जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो टॉपिक है वो है भौतिक विज्ञान, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 आंतरिकी से बहुत सारे प्रश्न करेंगे जो आपकी आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक आपका लुसेंट गाइड से लिया हुआ है, जो बहुत ही अच्छी बुक होती है किसी भी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो से बीपीएससी का भी तैयारी कर सकते हैं। पहला सवाल है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? देखिए, यूपी पीसीएससी और आरआरबी दोनों में पूछा गया सवाल है कि कार्य का मात्रक क्या है। तो देखिए, कार्य का मात्रक जो है वो होता है आपका जूल। क्या हो जाएगा? जूल याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, याद रखिएगा। बल की एसआई यूनिट क्या है? बल की एसआई यूनिट, तो बल की एसआई यूनिट न्यूटन है। क्या है? न्यूटन। देख सकते हैं, सारी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है। चलिए, सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, जो सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, उच्च वेग का हो जाएगा मैग। ठीक है, और तरंग धैर्य का हो जाएगा आपका एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और दाब का हो जाएगा पास्कल, ऊर्जा का जूल, याद रखिएगा। चलिए, अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दूरी का हो जाएगा प्रकाश वर्ष। ठीक है, और पदार्थ की मात्रा हो जाएगा मोल, और विद्युत आवेश की मात्रा हो जाएगा आपका कूलाम, और ऊर्जा का हो जाएगा वाट घंटा, याद रखिएगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए, त्वरण जो है, ठीक है, त्वरण हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और बल जो हो जाएगा, ठीक है, बल हो जाएगा आपका न्यूटन, इसका मात्रा न्यूटन है। कृत कार्य हो जाएगा आपका जूल, और आवेग हो जाएगा आवेग हो जाएगा न्यूटन सेकंड। चलिए, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक, तो समय का मात्रक देखिए, आरआरबी 2003 में पूछा गया सवाल है। प्रकाश वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष। पार्शिक इकाई है किसकी? तो दूरी की, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो सेल्सियस उष्मा की इकाई है, ये सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक। ये आरआरबी 2004 में पूछा गया सवाल है। भौतिक मात्रा जो जाति की इकाई क्या है? तो जाति की इकाई आपका लक्स, याद रखिएगा। पास्कल इकाई है किसकी? तो देखिए, पास्कल इकाई है आपका दाब की। ठीक है, दाब की। और कैंडेला मात्रक किसका है? तो कैंडेला मात्रक है आपका ज्योति तीव्रता का। ठीक है, देखिए, आरआरबी में पूछा गया सवाल है। जूल किसकी इकाई है? तो जूल जो है ऊर्जा की इकाई है, याद रखिएगा। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो 1971 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, 1971 ईस्वी में। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो तरंगों की आवृत्ति। ठीक है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है, याद रखिएगा। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायोप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल हो जाएगा आपका वातावरण में ध्वनि। चलिए, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर जो है ये है आपका करंट नापने की इकाई। अंग प्रत्यस्तता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है?
तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो बल एवं दाब का याद रखिएगा। एक खगोलीय इकाई संबंधित है तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? ये हो जाएगा विकृति, याद रखिएगा, विकृति। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि, तो सदिश राशि हो जाएगा द्रव्यमान, याद रखिएगा। अदिश राशि है ऊर्जा की, याद रखिएगा। अदिश राशि, इसमें से अदिश राशि ऊर्जा है। बल, आघूर्ण, संवेग, ये सब सदिश है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि है आपका संवेग, याद रखिएगा। और दाब, ऊर्जा, कार्य अदिश है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं यानी अदिश है तो आयतन है। आयतन अदिश यानी सदिश नहीं है। तो विस्थापन, वेग, बल, ये सदिश है। निम्नलिखित में सदिश राशि कौन सी है? सदिश राशि पूछा गया तो वेग है सदिश राशि, और ये सब अदिश राशि है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? तो व्युत्पन्न परिमाण नहीं है द्रव्यमान, याद रखिएगा। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र आपका A बराबर V माइनस U/T है, याद रखिएगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान हो जाएगा। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो कोणीय गति का। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो कम हो जाएगा, याद रखिएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोणीय वेग कम हो जाएगा, याद रखिएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी क्या हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्यों? क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। ठीक है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है, याद रखिएगा। ठीक है। अभी हम लोग बहुत सारे प्रश्न देख रहे हैं। ठीक है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्यक्ष क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम के कारण। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह किसने कहा था? तो न्यूटन ने। बल की परिभाषा आती है न्यूटन की गति के पहले नियम से। ठीक है। बल की परिभाषा न्यूटन की गति के पहले नियम से आती है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो इसे कहते हैं जड़त्व। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं जड़त्व का नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा पृथ्वी द्वारा घोड़ों के पैरों पर आरोपित बल से इस तरह होता है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो न्यूटन का पहला नियम के द्वारा। आगे है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट न्यूटन का तृतीय नियम पर कार्य करता है। ठीक है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो विश्राम जड़त्व। ठीक है।
क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते हुए बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। ठीक है, इसलिए देखिए आरआरबी 2002 में पूछा गया सवाल है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। 51 सवाल मैंने कराए हैं, अभी और बहुत सारे प्रश्न हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।